शास्त्रों के अनुसार, जो कि बाद में बताऊँगा शास्त्रों के बारे में, लेकिन शास्त्रों के अनुसार 33 कोटि यानी 33 देवता हैं। 33 देवता में 12 तो आदित्य हैं, जो 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी श्रेणी में 8 वसु हैं, जो प्राकृतिक तत्वों के देवता हैं। तीसरी श्रेणी में 11 रुद्र हैं, जो शिव के रुद्र हैं। और चौथी 2 अश्विनी कुमार हैं, जो औषधि और उपचार के देवता हैं। ये शास्त्रों के अनुसार हैं, जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि 10,000 साल पहले कोई किताब नहीं थी। अब मैं जब सुनता हूँ ग्रामीण अंचल में, और पहले से भी सुनते आए हैं हम लोग, कि देवता सो जाते हैं। अब उन देवताओं में 12 तो आदित्य हैं, सूर्य सो जाते हैं। बाकी जो वसु हैं वो सो जाते हैं, या रुद्र हैं शिव के, वो सो जाते हैं। और 2 औषधि और उपचार के देवता हैं, वो भी सो जाते हैं। तो कितना पाखंड और अंधविश्वास बनाया गया इन लोगों ब्राह्मणवाद द्वारा, कि देवताओं को सुला देते हैं। सूर्य सो जाएगा तो प्रलय हो जाएगी, जबकि 12 आदित्य हैं। न जाने कितनी लाखों पृथ्वियां हैं, फिर भी हम इस पाखंडवाद को झेले चले आ रहे हैं। हुआ ये था कि सबसे पहले जो शिवलिंग का बुद्ध द्वारा किया गया शिवलिंग का प्रादुर्भाव, क्योंकि उन्हें प्रकाश के दर्शन हुए, वो शिव के हुए। योगी अपने गुरु गोरखनाथ को हुए। तो आज जितनी खुदाई हो रही है उन सब मंदिरों के नीचे, उन सब आस्था के स्थलों के नीचे, गंगा नदी के आसपास, बिहार, बंगाल, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बुद्ध द्वारा बनाए गए शिलालेख, संकेतों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, कोई भाषा नहीं थी। और फिर अशोक के समय में अशोक द्वारा और उनके बेटे महेंद्र और संघमित्रा द्वारा धर्म का प्रचार किया गया। तो बुद्ध शिव हैं, शिव बुद्ध हैं। नाथों में भोलेनाथ और बुद्ध में और शिव में कोई अंतर नहीं है, परंतु ब्राह्मणों ने क्या किया कि ये राजाओं के नजदीक रहे, तो इन्होंने हिंदुस्तान से बुद्ध धर्म को, जो कि सनातन धर्म है, सनातन है ही बुद्ध धर्म, जिसमें पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ध्यान, मौन, एकांत है, और स्वयं के प्रकाश को जानना और आत्मा का परमात्मा से मिलन का पूरी तरह का प्रावधान है। अभी बीच में पाखंड, वस्तु, देवों के सो जाना, ये करना, ये नहीं करना, ये पूरा पाखंड कर दिया। फिर धीरे धीरे जातियों में बांट दिया, राजाओं की मदद से, सम्राटों की मदद से, तलवार के नोक पर। तो आप देखेंगे कि भारत के चारों तरफ जितने देश हैं, ये पूरी दुनिया है, वहाँ बुद्ध धर्म यानी सनातन धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। हिंदू शब्द तो यूरेशिया का शब्द है, हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म है जो ब्राह्मणवाद पर आधारित कर्मकांड और पाखंड तथा अंधविश्वास की रीति पर अपनी आजीविका कमाने के लिए और अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो तथाकथित रीति नीति बनाई गई रोटी रोजी के लिए और अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, उसका नाम है हिंदू धर्म, हिंदू ब्राह्मण धर्म। हिंदू तो सिंधु का अपभ्रंश है, यूरेशिया से आया हुआ शब्द, और ये लोग भी यूरेशिया से आए। तो कौन से देव सो रहे हैं? देव सोने में साहब शादी नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और ज्योतिष हालांकि बहुत बाद में आया है और ज्योतिष बनाया गया है। तो उस समय ज्योतिष कहाँ गया था जब अंग्रेजों का राज था, और उन्होंने अपनी ताकत के बल पर यह सिद्ध कर दिया था
कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने यह आविष्कार किया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है। तो पोप ने उन्हें बुलाया, क्योंकि उनका राज था पूरी दुनिया में अंग्रेजों का। कहा कि लोग तुम्हें मार देंगे और आप ये स्वीकार कर लो कि जो ये कह रहे हैं कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। उसने कहा नहीं, ये तो विज्ञान नहीं है, वो खगोल शास्त्री था। गैलीलियो की डेथ भी मृत्यु भी जेल में हुई। तो इस आधार पर किसी को पीड़ित और प्रताड़ित करके दलित बना देना, किसी को अछूत बना देना, 6000 जातियां बना देना, अपने को श्रेष्ठ बना देना, किसी को किसी भी अंग से उत्पन्न करा देना, ये विज्ञान नहीं है। तर्क करिए, पूछिए इन लोगों से कि देव कैसे सोते हैं। इस समय देव सो रहे हैं हमारे ग्रामीण अंचल में, हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल में बहुत सारे में, तमिलनाडु में नहीं है, असम में नहीं है, लेकिन यहाँ अगर देव सो रहे हैं तो वो ईसाइयों के लिए भी सो रहे हैं, देव सो रहे हैं तो वो मुसलमानों के लिए भी सो रहे हैं, देव सो रहे हैं तो वो यहूदियों के लिए भी सो रहे हैं, देव सो रहे हैं तो फिर तो वो तो पूरे ब्रह्मांड के लिए सो रहे हैं। पृथ्वी तो लाखों पृथ्वियाँ हैं। एक जो पंडित जी थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये इन्होंने ब्राह्मणों ने अपनी योजना अनुसार कि भाई सुनार काम करते करते थक जाता है तो उसको रेस्ट चाहिए, नाई काम करते करते थक जाता है तो उसको आराम चाहिए, बैंड वाले थक जाते हैं बैंड बजाते बजाते तो उसको आराम चाहिए, कपड़े वाले थक जाते हैं, दर्जी थक जाते हैं, शादी की हलवाई थक जाते हैं, तो उनको आराम देने के लिए ये व्यवस्था की कि ऐसा करो, देवों को सुला दो। देव सो जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। एक सूर्य 12 आदित्य, जिनमें से एक सूर्य अगर जिस दिन नहीं आया, जिस दिन सो गए, उस दिन प्रलय हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि जो तर्क नहीं करता है वो गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है। तर्क करने में दिक्कत क्या है भाई? आप हमें जवाब दे दीजिए। शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी, और पहला शास्त्रार्थ बुद्ध के एक बुद्ध धर्म के, सनातन धर्म के पहले भिक्षु ने किया है शास्त्रार्थ। तर्क वितर्क, क्या सत्य और क्या असत्य है, यही होता है शास्त्रार्थ। शास्त्र तो थे ही नहीं। ऐसी स्थिति में मैं युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर जैसे ही आप पैदा होते हैं तो आपके अंदर जहर भर दिया जाता है, इंजेक्शन तैयार रखे जाते हैं। अगर आप किसी गांव में हिंदुओं के में जन्म, मतलब सनातन यहाँ जन्म ले लिया, तो इंजेक्शन में आप हिंदू 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 हिंदू, ये मुसलमान मुसलमान, ये ईसाई ईसाई ईसाई, ये यहूदी यहूदी यहूदी, ये फलाना फलाना। बुद्ध धर्म में कुछ नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि। जापान में कितना संविधान बनाया गया उनका, तो उसकी पहली लाइन है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी मैं अंधविश्वास से, पाखंड से विज्ञान की ओर जाता हूं। जो है सच है, दिखा दीजिए। बहुत सारे मैं चैनलों पे देखता हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वो कहते हैं शिव जी आए, सफेद कपड़े पहन के आए और मुझे दिखे, गंगा किनारे मुझे दर्शन दिए, जबकि सबसे ताकतवर तो शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। शिव तो दे दिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दिए होंगे। बुद्ध भी शिव हैं, जो रुद्र है वो सारे शिव हैं। रुद्रों को सारी शक्तियां प्राप्त हैं। तो बुद्ध ने प्रकाश प्राप्त कर लिया, प्रकाश भी देवता है, तो प्रकाश जब प्राप्त कर लिया तो शिव को प्राप्त कर लिया। तो सनातन जो धर्म है वो मूल रूप से बुद्ध धर्म है, जो पूरी दुनिया में माना जाता है, जिसमें ना कोई पाखंड है, ना कोई अंधविश्वास है। अब आप बोध गया में उनको बोध मिला, अब वहाँ पिंडदान कराते हैं। पिंडदान आप घर पे भी कर लीजिए। पिंडदान का मतलब पितरों को खुश करना, ठीक है। शरीरी आत्माओं को प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक होता है, उनके प्रति सम्मान अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु वो तो अपने निवास पर भी कर सकते हैं आप। और आवश्यक है कि आप उनके बोध गया पर कब्जा करके बुद्धों के ऊपर, और आपकी रोजी रोटी नहीं छीने। अभी चिल्ला रहे हैं वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, तो एक बहुत बड़े संत जो बोलते हैं, टीवी पर आते हैं आजकल, जो अपने आप को कहते हैं मैंने शिव जी के दर्शन कर लिए, कोई कहता है हनुमान जी की टेलीफोन पर बात होती है, कोई कहता है राम मेरे भाई हैं, सीता मेरी भाभी हैं। मतलब अपनी अपनी कथाएं बनाकर झूठी कहानियों के आधार पर सनातन को तोड़ने का जो काम किया है, ये सब ब्राह्मणों ने किया है, क्योंकि ये राजाओं के नजदीक थे, ताकत थी इनके पास, ये राजाओं को जैसे बहका देते थे, राजा इनकी बात मान लेते थे। और बुद्ध धर्म धीरे धीरे अब इस देश में वापस लौट रहा है, लौटेगा। सनातन है, हमारा मूल वही है, ना उसमें कोई जाति है, ना उसमें कोई वर्ण है, ना उसमें कोई मनुस्मृति जैसी बकवास है,
ना इनमें कोई उसमें कोई पाखंड है, सच्चाई है। स्वयं को जानना है, आत्मा का परमात्मा से मिलना है, और वो एकांत मौन और ध्यान के माध्यम से होगा। यहाँ वस्तुओं से ईश्वर प्रसन्न होता है, यहाँ इस चीज़ से होता है, ये चढ़ाइए, इनको पैसा देते रहिए, आप कमाइए, क्योंकि हम तो सभी शूद्र हैं, 9 महीने तो सभी शूद्र होते हैं। ये शब्द आए कहाँ से? भाषा ही नहीं थी, आपके पास 10,000 साल पहले तक कोई पुस्तक ही नहीं थी, तो भाषा कहाँ से आई? ईश्वर की भाषा तो मौन है। पूर्व में ये कहते रहे कि वेद ईश्वर की वाणी, अब कहते वेद ऋषियों की वाणी है। किसी वेद में, उपनिषद में, किसी पुराण में, केवल एक विष्णु पुराण के अतिरिक्त किसी में अवतारवाद, अवतार का नाम का शब्द ही नहीं है। भगवान की भाषा मौन है। पराशक्ति जो है, बुद्ध की भाषा मौन है, शिव की भाषा मौन है, गुरु गोरखनाथ की भाषा मौन है। ना कोई पाखंड है, ना अंधविश्वास है। एक परंपरा बना देते हैं आप, वो दूसरी पीढ़ी के लिए पाखंड बन जाती है। इसलिए आप एक अद्वैत पे चला है ये दुनिया। बहुत झगड़ा हुआ है, अद्वैत द्वैत अद्वैत 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 बढ़ाते चले आए इतने दर्शनों में। जिसने जो सोचा, जिसने जो लिख दिया, वो अपने अनुसार चला। लेकिन बुद्ध सनातन धर्म है। ये मेरा आपसे कहना है कि अंधविश्वास और पाखंड से बचिए, और जिस चीज़ के बारे में आपकी जानकारी नहीं है, तो निश्चल और निष्पक्ष और व्यवसाय बनाने वाले, रोटी रोजी कमाने वाले जो लोग धर्म चला रहे हैं, वो हिंदू धर्म है कि लाओ पैसा, लाओ चढ़ावा, लाओ महिलाएं, लाओ स्त्रियों को नियोग प्रथा प्रारंभ करने वाले यही लोग हैं। किस तरह की टिप्पणियां ये नारियों पर और स्त्रियों पर करते हैं, जबकि स्त्री तो सबसे बड़ी शक्ति है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और हम तो ये मान के चलते हैं कि बुद्ध शिव हैं, गुरु गोरखनाथ शिव हैं, और एक है शक्ति जिसने अपनी शक्ति दूसरों को हस्तांतरित कर दी है। अपनी भक्ति के द्वारा वो शक्ति स्वयं के प्रकाश को जगा लिया। प्रकाश भी देवता है। स्वयं के प्रकाश को आपने जगा लिया, तो आपके आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। यही बुद्धम शरणम गच्छामि, और यही ओम शिव गोरक्ष योगी नमः है। यदि इसलिए अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहिए, तो निरंतर ये भारत देश पुनः विश्व गुरु बनेगा, सनातन का देश बनेगा, बुद्ध का देश बनेगा। यही मेरा आपसे कहना है। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ बौद्ध।